बच्चों आओ चले हम ज्ञानदीप की ओर और पढ़ें मचा के शोर। जितना पढ़ेंगे बच्चों उतना ही हमें याद होगा। जब हम जितना ध्यान लगाएंगे जिस चीज में वो उतना ही हमें प्राप्त होगा। बच्चों वैदिक काल का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें वैदिक काल में खान पान और रहन सहन कैसा था, यज्ञ और धर्म कैसे थे, समाज और अनाजों के नाम क्या क्या कहते थे, वर्ण व्यवस्था क्या थी, भाषा संस्कृत में बोली जाती थी या अन्य भाषाएं बोली जाती थी, शिक्षा में क्या क्या था, आश्रम व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था थी, महत्वपूर्ण काम क्या था और वो लोग करते क्या थे, और उनके जमाने में कौन सा काव्य लिखा गया, ये आज हम लोग जानते हैं। बच्चों वैदिक काल का खान पान रहन सहन और यज्ञ वगैरह देखते हैं। यज्ञ और धर्म, यज्ञ जो था वह किया जाता था और उस समय यज्ञ उस समय भी पुरोहित करवाते थे। यज्ञों को उस समय भी पुरोहित ही करवाते थे। बच्चों इनके सबसे प्रिय देवता मालूम है कौन था? इंद्र थे। इंद्र इनके सबसे प्रिय देवता थे। बच्चों देखो इसके आगे इंद्र ही इनका मानना था कि इंद्र ही हमें युद्धों में विजय दिलाते हैं। तो बच्चों मंत्रों को, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर बच्चों को याद कराते थे। समाज में वर्ण व्यवस्था इन्हीं आर्य लोगों ने ही लागू की, बनाई, जिसमें ब्राह्मण जो यज्ञ करवाता था उसे ब्राह्मण कहा गया, और जो लड़ाई भिड़ाई करता था, युद्ध करता था, उसे क्षत्रिय कहा जाता था, और जो व्यापार करता था वह वैश्य कहा जाता था। बच्चों चौथा वर्ण शूद्र था, जिसमें युद्ध में जो लोग हार करके दूसरे देश में मिलाए जाते थे उन्हें ही शूद्र कहा जाता था। धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है वह कठोर होती गई और पिता के कार्य के आधार पर लोगों की वर्ण व्यवस्था बना दी गई। बच्चों देखो इसमें वर्ण व्यवस्था के बाद हम देखते हैं भाषा। भाषाओं में क्या बोला जाता था? संस्कृत, फारसी, लैटिन, अंग्रेजी। संस्कृत में पिता को पितृ कहते थे, माता को मातृ कहते थे। फारसी लोग पिदर कहते थे और मादर कहते थे। पिता को पिदर
और माता को मादर। लैटिन में पिता को पाटर और माता को माटर कहते थे। बच्चों, अंग्रेजी में फादर और मदर कहा जाता था। बच्चों, इस समय शिक्षा गुरुकुल में रहकर प्राप्त की जाती थी। वेदों के साथ में गणित, ज्यामिति, ज्योतिषी, भूगोल, सैन्य विज्ञान और शिल्प आदि लोगों को पढ़ाया जाता था। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था कौन सी थी। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। महत्वपूर्ण काम जो था वो आर्य लोगों का केवल कृषि करना था, खेती करना था। खेती करके ये लोग जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाते थे। इन्होंने ही जंगलों को काटकर कृषि के योग्य भूमि बनाया। बच्चों, इन्हें शिल्प का भी ज्ञान था। ये लोग ऊन को काटते थे, घोड़े का रथ बनाते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। और बच्चों, इन लोगों का अंत में उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य लिखा गया, जिसका नाम रामायण और महाभारत। रामायण की रचना को महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसमें राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन के कार्यों का वर्णन किया था। इन्हीं के जीवन के आधार पर रामलीला की जाती है। बच्चों, यह तो कार्य हो गया वैदिक काल। और महाभारत में कृष्ण का समय था। उस समय में कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के कार्यों का, महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। बच्चों, बस आज यहीं तक। आप लोग बार बार पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जहां आपको समझ में नहीं आता कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।